हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक की जो न्यूज में बना हुआ है। बेसिकली आप लोगों को पता होगा इंडिया का जो नदन पार्ट है वहां पर इस समय 27 और 28 दिसंबर को रेनफॉल देखने को मिली और उसी के साथ साथ जो हमारा हिली एरिया है, हिमालयन एरिया है, वहां पर स्नोफॉल देखने को मिल रही है। बट उसके पीछे का क्या रीजन है? अभी तो इंडिया में कोई मानसून सीजन भी नहीं है, बट उसके पीछे ये जो हमारे नॉर्थ इंडिया में रेनफॉल हो रही है और स्नोफॉल है, क्या वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है? अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रिस्पॉन्सिबल है तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आखिरकार होता क्या है? उन्हीं सभी चीजों के बारे में आज के सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि लास्ट ईयर जो नॉर्थ इंडिया है वहां पर जो हिमालय और हिली एरियाज हैं वहां पर स्नोफॉल देखने को कम क्यों मिली। उसी के साथ साथ मैं ये भी डिस्कस करूंगा क्या 27 और 28 ऑफ जैन दिसंबर में जो रेनफॉल मिली ये बस यहीं तक है या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंपैक्ट अभी और देखने को मिलेगा। उसी तरीके की सारी चीजों का इंपैक्ट आज के सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं, तो बिल्कुल मिस मत कीजिए। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे नॉर्थ इंडिया में जो विंटर में रेनफॉल होती है और जो राबी क्रॉप्स हैं, स्पेशली वीट की जो कल्टीवेशन है उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? देखिए गाइज, अगर मैं बात करूं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक तरीके का एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, याद रखना। मतलब कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब है कि ये साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन है जो कि ट्रॉपिकल रीजन में ओरिजिनेट नहीं होता, और ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मेडिटेरेनियन रीजन में ओरिजिनेट होगा और वहां से मॉइस्चर उठा के इंडिया के नदन पार्ट में लेके आएगा और विंटर में रेनफॉल और स्नोफॉल करेगा। अब आप लोगों के माइंड में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी कि उसके पीछे का सारा सिस्टम क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है, ऐसा क्या हो रहा है मेडिटेरेनियन सी में कि वहां से विंड जो है वो मॉइस्चर लेके इंडिया में आके रेनफॉल कर रही है। क्या सिर्फ यही रोल है या जेट स्ट्रीम का भी कोई ना कोई रोल है, कॉर्लिस फोर्स का भी कोई ना कोई रोल है? उन सभी चीजों को समझते हैं अपने सेशन के अंदर। देखिए गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहां पर ये इमेज आप बहुत अच्छे से देखिए। अगर आप चीजों को नोटिस करोगे, यहां पर जो ये वाला रीजन है, यहां पर ये इंडिया का रीजन है और यहां से पास होती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री की लाइन है, आप लोगों को पता होगा। वहीं पर ये जो मेडिटेरेनियन रीजन है, यहां से जो विंड है, ये वाला रीजन है हाई प्रेशर एरिया। इस हाई प्रेशर से जो विंड है वो उठ के कहां पे आती हैं? इंडिया के लो प्रेशर वाले एरिया पे आती हैं, और जहां पे ये हिमालयस हैं, इन हिमालय से टकरा के इंडिया के जो हिली एरियाज हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, इन एरियाज में स्नोफॉल करते हैं, और उसी के साथ साथ टकराने के बाद ये नॉर्थ इंडिया के अंदर या नॉर्थ इंडिया के ऊपर आ जाती हैं और यहां पर रेनफॉल करती है। बट क्वेश्चन बनता है कि ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट होता है, इसके पीछे ओरिजिन होने का सारा पूरा फैक्टर किस तरीके से है उसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए गाइस, अगर आप यहां पर देखोगे इस फिगर के अंदर, सबसे पहले मैं आपको प्रेशर बेल्ट समझाने की कोशिश करता हूं। आपने पढ़ा होगा कि ये हमारी वर्ल्ड की प्रेशर बेल्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले ये 0 डिग्री आता है, उसके बाद यहां पर ये 30 डिग्री आता है, उसके बाद यहां पर 60 डिग्री और फिर आपका 90 डिग्री। ठीक है, और यहीं पर यहां पर भी ये 30 डिग्री। आपको पता है 0 डिग्री की जो प्रेशर बेल्ट है ये आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया है। मतलब कि यहां पर जो टेम्परेचर हाई होने से लो प्रेशर बनता है, और लो प्रेशर बनने से यहां पर एयर राइज होती है और यहां पर सबसाइड होती है, और 30 डिग्री पर जब एयर सबसाइड होगी तो यहां पर प्रेशर हाई होगा और ये रीजन बनेगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया। कैसा बनेगा? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया। तो इसी वजह से जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो मेडिटेरेनियन रीजन में यहां पर बन जाता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का एरिया। यानी कि जो विंटर सीजन है, यानी कि अगर हम बात करें नवंबर या दिसंबर जनवरी में, दिसंबर और जनवरी में, नवंबर नहीं, दिसंबर जनवरी में यहां पर क्या हो रहा है? दिसंबर जनवरी में यहां पर आपको पता है इंडिया में ऑलरेडी ये जो मेडिटेरेनियन रीजन है यहां पर हाई प्रेशर बन चुका है। अब आप बोलोगे सर यहां पर हाई प्रेशर बन चुका है और इंडिया में क्या है? अगर आप ये वाला जो रीजन देखोगे, ये इंडिया के इस रीजन से ऊपर है,
यहां पर ये इंडिया का जो रीजन है ये लोअर लैटिट्यूड पर है और ये वाला रीजन हायर लैटिट्यूड पर है। तो इस वजह से यहां का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा कम होगा। तो जब टेम्परेचर लो होगा तो यहां पर प्रेशर कैसा होगा, यहां पर हाई प्रेशर होगा। वहीं पर अगर आप इंडिया का रीजन देखोगे तो इंडिया यहां के कंपेयर में लोअर लैटिट्यूड पर है। लोअर लैटिट्यूड यानी कि यहां से टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इस वाले एरिया में क्या होगा, इस वाले एरिया में आपका टेम्परेचर हाई है तो लो प्रेशर है। तो इंडिया में लो प्रेशर बन गया और मेडिटेरेनियन रीजन में हाई प्रेशर बन गया। तो यहां पर हाई प्रेशर रीजन आपका डेवलप हो चुका है और आपको पता है यहां पर हाई प्रेशर की प्रेशर बेल्ट से आपके इस रीजन में। अब क्या हो रहा है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए गाइस, यहां से जो ट्रेड विंड्स हैं, अगर ये ट्रेड विंड्स यहां से उठी और जब ये इधर की तरफ जाएंगी तो यहां से ये वार्म ट्रेड विंड्स है, वार्म है, वार्म है तो यहां पर इनके अंदर कुछ मॉइस्चर होगा, गर्म होंगी। और ऊपर से कौन सी आ रही है, ऊपर से कोल्ड विंड आ रही है। यहां पर जो यूरोप का पोर्शन है, यूक्रेन का हिस्सा है, वहां से कोल्ड विंड आ रही है और यहां से नीचे से वार्म विंड जा रही है। तो ये वार्म विंड यहां से जाती है और कोल्ड विंड ऊपर से आती है। तो याद रखना, अगर आप यहां पर देखोगे ऊपर की तरफ, यहां पर सरफेस पर मत देखिए, यहां पर ये वार्म विंड ऊपर की तरफ जाएंगी और यहां से ऊपर से कोल्ड विंड आ रही है। तो वार्म और कोल्ड विंड कहां पर मिलेंगी, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, यहां से ऊपर से कोल्ड विंड आ रही है और यहां से नीचे से वार्म विंड जा रही है। ये दोनों विंड ऊपर की तरफ टकराएंगी और जब ये विंड दोनों ऊपर की तरफ टकराएंगी तो यहां पर होगा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। यहां पर क्या होगा, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। आपको पता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और जिसको टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं वो तब फॉर्म्ड होता है जब दो डिफरेंट एयर मासेस मिलते हैं, एक ऊपर से कोल्ड एयर मास, नीचे से वार्म एयर मास, और ये दोनों ऊपर की तरफ मिल रहे हैं, वार्म एंड कोल्ड एयर मास। तो यहां पर क्या बन गया, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बन गया। तो जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहां पर बना है, इस मेडिटेरेनियन रीजन में बना है। अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर आपका जेट स्ट्रीम है। आपको पता है कि विंटर में आपके वेस्टर्न साइड से एक विंड चलती है जिसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, और ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम विंटर में नॉर्थवर्ड शिफ्ट की जगह साउथवर्ड शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि विंटर में जो प्रेशर बेल्ट है ना वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि सन कहां पर चला गया, नीचे। तो आपकी प्रेशर बेल्ट भी नीचे शिफ्ट हो गई, जिस वजह से आपकी प्रेशर बेल्ट के शिफ्ट होने के नीचे से जब नीचे शिफ्ट होंगी, उसी के कारण से आपकी जो जेट स्ट्रीम है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। और जब सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम नीचे की तरफ शिफ्ट होंगी तो आपको पता है यहां पर क्या बन गया है, यहां पर हाई प्रेशर है और इंडिया में यहां पर क्या है, लो प्रेशर है। तो विंड आपको पता है ऑलवेज मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो विंड जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर इंडिया की तरफ जाएगी तो यहां पर क्या हो रहा है कि ऊपर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बन गया है और अपर ट्रोपोस्फेयर में एक विंड मूव करती है, उसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। और जो जेट स्ट्रीम है ना गाइस, वो अपर ट्रोपोस्फेयर की विंड है जो 6 से लेके 14 18 किलोमीटर तक की हाइट पर देखने को मिलती है, या 14 किलोमीटर तक की हाइट पर देखने को मिलती है अपर ट्रोपोस्फेयर में। और याद रखना, इसकी जो विंड की स्पीड है वो 200 से लेके 400 किलोमीटर आपकी प्रति घंटे की स्पीड से देखने को मिलती है। और ये अपर ट्रोपोस्फेयर की जो विंड है जेट स्ट्रीम, ये यहां से मूव करेगी और इस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को यहां से मूव करते हुए टूवर्ड्स द नॉर्थ इंडिया की तरफ लेके जाएगी। और याद रखना, यहां पर मेडिटेरेनियन सी यहां से मॉइस्चर उठाएगी, यहां पर कैस्पियन सी, ब्लैक सी, और इन हिस्सों से मॉइस्चर उठाते हुए ये इंडिया के नदर्न पार्ट पर पहुंचेगी। और जब ये इंडिया के नदर्न पार्ट पर पहुंचेगी, अगर आप देखोगे तो यहां पर इंडिया के जो माउंटेनियस एरिया है, यानी कि उत्तराखंड, यानी कि हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, यहां पर टेम्परेचर लो होने के कारण स्नोफॉल देखने को मिलेगी। क्योंकि स्नोफॉल कब मिलेगी, जब मॉइस्चर होगा। तो मॉइस्चर कहां से आया, मॉनसून तो आएगा नहीं जनवरी दिसंबर में। तो यहां पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर आ रहा है, वो कौन लेके आ रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नाम अपने आप क्लियर हो रहा है कि वेस्ट से आने वाला एक डिस्टर्बेंस है जो इंडिया में आपका रेनफॉल करेगा, जो क्लाइमेटिक कंडीशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो वेस्टर्न एरिया से आने वाला ये डिस्टर्बेंस है जो कब आ रहा है, जो आपका दिसंबर और जनवरी में आ रहा है। अब अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं
कि दिसंबर और जनवरी में ही क्यों आता है, क्योंकि दिसंबर जनवरी में आपकी जो प्रेशर बेल्ट है वो शिफ्ट हो जाती है कहां पर, साउथवर्ड। क्यों? क्योंकि सन का मूवमेंट कहां पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में, और जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर सन होगा तो पूरी प्रेशर बेल्ट साउथवर्ड शिफ्ट हो जाएंगी, जिसके कारण जो आपकी ईस्टर्ली या वेस्टर्ली सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो भी साउथवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और वो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम वहां से मॉइस्चर को लेते हुए इंडिया की तरफ लेके आएगी, और इंडिया में जब यहां पर हिमालय वाले हिस्से हैं यहां पर टकरा के वो ऊपर उठेंगी और वहां पे स्नोफॉल करेंगी, और उसका एक ब्रांच आपका नीचे की तरफ आ जाएगी जो कि इंडिया के नदर्न प्लेन्स में है। तो अभी जो 27 और 28 ऑफ दिसंबर को इंडिया के जो दिल्ली, आपका हरियाणा, यूपी, कुछ पार्ट ऑफ बिहार में जो रेनफॉल हुई है वो इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हुई है, और ये कभी कभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो इंडिया में गुजरात और आपका एमपी और कभी कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करके साउथ में पहुंच जा, साउथ में नहीं मतलब सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है वहां तक पहुंच जाता है, पेनिनसुलर प्लेटू तक के हिस्से को कवर कर लेता है। इस तरीके की रेनफॉल देखने को मिलती है ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब और भी चीजों को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या हुआ और कैसे कैसे इंपैक्ट। देखिए गाइस, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जो राबी सीजन है ना विंटर में नॉर्थ इंडिया में क्रॉप है वीट, वीट को रेनफॉल चाहिए विंटर में, और वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लेके आता है जिस वजह से वीट की क्रॉप के लिए बहुत अच्छा होता है। लास्ट ईयर क्या हुआ गाइस, ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन, ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, आपके जो वेदर में फ्लक्चुएशन देखने को मिले जिस वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, या आप बोल सकते हो वो इंडिया में उस लेवल पर नहीं आया, जिस वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के वीक होने के कारण इंडिया के नदर्न पार्ट पर स्नोफॉल नहीं देखने को मिली। जो गुलमर्ग का रीजन है, इन वाले एरियाज में आपने स्नोफॉल नहीं देखी होगी, इस वजह से वहां पर जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़े लेवल पर नुकसान देखने को मिला। बट अब की बार स्नोफॉल ऑलरेडी हो चुकी है, 27 28 को भी हुई है, और उसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि जो आने वाली 29 30 और 31 है यहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट दोबारा फर्स्ट को और सेकंड को, फर्स्ट की नाइट को और सेकंड की मॉर्निंग में आपको दोबारा स्नोफॉल और रेनफॉल देखने को मिलेगी इंडिया में, और उसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक और फेज आपको 3 से लेकर 6 जनवरी को देखने को मिलेगा नॉर्थ इंडिया में। मैं अभी आपको बता के जा रहा हूं कि 3 से 6 जनवरी के बीच में रेनफॉल देखने को मिलेगी नॉर्थ इंडिया में, और हिमालय वाले एरिया में आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ 1 की नाइट और इवनिंग वाले टाइम में और 2 की मॉर्निंग में आपको स्नोफॉल और रेनफॉल देखने को मिलेगी नॉर्थ इंडिया में। ये दूसरा पॉइंट है। उसी के साथ साथ अब क्वेश्चन बनता है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे लिए अच्छा होता है तो किस किस कारण से? देखो, एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ना वो विंटर में जो नॉर्थ इंडिया में आपको फॉग दिखती है ना उसके पीछे भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का रोल है। क्यों? फॉग कब बनेगी? फॉग तब बनेगी ना जब आपका टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो जो वाटर के में मॉलिक्यूल्स हैं वो तभी तो आपके क्या होंगे, आपके ड्रॉपलेट्स जो है वो बनेंगी वहां पर टेम्परेचर कम होने से। तो बेसिकली वो टेम्परेचर कम होने के साथ साथ एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी तो चाहिए ना, तो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है वो कहां से आ रहा है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आ रहा है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो मॉइस्चर आ रहा है और उसी के साथ साथ टेम्परेचर कम है तो वहां पर फॉग का फॉर्मेशन हो जाता है नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली राजस्थान, पंजाब, नॉर्थ इंडिया में जो आपका दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, इन रीजन में आपको फॉग देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ जब आपका विंटर में रेनफॉल होती है नॉर्थ इंडिया में, तो नॉर्थ इंडिया में जो दिवाली के बाद और जब वीट ये जो क्रॉप होती है उनकी कटिंग के बाद जो वहां पर पॉल्यूशन होता है, तो उस पॉल्यूशन को सेटल्ड करने के लिए जो पूरे एटमॉस्फेयर में है रेनफॉल उसको सेटल डाउन करती है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको क्लियरली बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैसे कैसे इंपैक्ट करता है, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वहां पर फ्लैट 55% का डिस्काउंट चल रहा है, जहां पर कंप्लीट प्रीलिम्स, कंप्लीट मेंस प्लस आपका सी सेट प्लस टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको एक ही जगह मिलेंगी। क्या पढ़ना है, किस अप्रोच में पढ़ना है और क्या चीजें छोड़नी है, वो सारी चीजें आपको अच्छे से कवर हो जाएंगी। सिर्फ आपको कैपिटल AM10 कोड यूज करना है, जहां पर कंप्लीट मेंटरशिप, गाइडेंस,
स्ट्रक्चर कोर्स, टाइम टेबल, मेरे एंड से आपको हेल्प मिलेगी। तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, ये ऑफर सिर्फ न्यू ईयर से पहले, आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रक्चर तरीके से करना चाहते हैं तो ये ऑफर आप लोगों के लिए है। यूज द कोड कैपिटल AM10, सारी चीजें मिलेंगी, याद रखना। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो 20 से लेके 40 डिग्री लैटिट्यूड पर है, और जैसे ही आपका विंटर सीजन आता है तो ये जेट स्ट्रीम नीचे की तरफ आ जाती है, यानी कि 30 डिग्री वाले एरिया पर। और जब ये जेट स्ट्रीम इंडिया में आती हैं, ये दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती हैं, एक तो नॉर्थ ऑफ तिब्बत चली जाती है और एक नॉर्थ इंडिया में आ जाती है, जो कि हिमालय वाला एरिया, और यहां से माउंटेन से टकराने के बाद हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में रेनफॉल करती है, याद रखना। और जो ये विंटर में रेनफॉल होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है, और याद रखना दे अफेक्ट द इंडियन मॉनसून। इंडियन मॉनसून को क्यों अफेक्ट करती हैं? याद रखना, जब तक इंडिया में, यहां पर जो इंडिया है उसका जो नदन पार्ट है, अगर यहां पे क्या क्रिएट नहीं होगा, जब तक इंडिया में लो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तब तक हाई प्रेशर की ट्रेड विंड्स इंडिया में नहीं आएंगी, तो इसका मतलब तब तक मानसून नहीं आएगा। और याद रखना, जब तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या जेट स्ट्रीम इंडिया के नॉर्थ में रहेंगी तब तक यहां पर लो प्रेशर क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोल्ड विंड है, ठंडी विंड है, और ठंडी विंड है तो यहां पर टेम्परेचर हाई नहीं होगा, और जब तक टेम्परेचर हाई नहीं होगा लो प्रेशर नहीं बनेगा, और लो प्रेशर नहीं बनेगा तो मॉनसून की विंड नहीं आएंगी। इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि मॉनसून में डिले देखने को मिलता है। उसका रीजन है कि जो ये जेट स्ट्रीम है ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे सन का नॉर्थवर्ड मूवमेंट होगा समर सीजन में, ये जेट स्ट्रीम भी नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो जाएंगी, क्योंकि इनका मूवमेंट 20 से 40 डिग्री लैटिट्यूड पर है। ये कौन सी है? ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है। एक आपकी सब पोलार वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है जो 60 डिग्री लैटिट्यूड वाला जो एरिया है वहां पर आपकी मूव करती हुई आपको दिख जाएंगी, तो ये इंडियन मॉनसून के ऊपर भी इंपैक्ट करती हैं। तो किस तरीके से हमारे मॉनसून के ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंपैक्ट पड़ता है वो भी बताया। उसी के साथ साथ विंटर में जो रेनफॉल होती है वो मॉनसून के कारण नहीं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। और याद रखना, जो पिछले साल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में इंपैक्ट चेंज देखने को मिला था, स्नोफॉल और रेनफॉल में कमी देखने को मिली थी, वो क्लाइमेट चेंज के कारण मिला था। और वहीं पर उसके पीछे एक और रीजन है, अल नीनो का होना। अल नीना के कारण, जो अल नीना है उसके कारण जो पैसिफिक ओशियन का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, जो कि पूरे विंड पैटर्न को इंपैक्ट करता है। उस वजह से भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो लास्ट ईयर वीक देखने को मिला था, बट अब की बार ठीक ठाक अच्छा इंपैक्ट है, और अभी एक दो बार उसका इंपैक्ट देखने को मिल चुका है। और आने वाले 1 और 2 जनवरी को, और उसके बाद 3 से 6 जनवरी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के फ्रीक्वेंटली शावर्स देखने को मिलेंगे उसके इंपैक्ट के कारण। वो आप लोग देख सकते हैं आने वाले टाइम पे, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसकी प्रिडिक्शन कर दी है। तो यहां पर हमने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंपैक्ट, किस तरीके से इंडिया में रेनफॉल होता है, नदन पार्ट में कैसे ये पॉल्यूशन को कम करने में हेल्प करता है, वो सारी चीजें अच्छे से समझी। तो अभी के लिए ये सेशन यहीं तक, फिर मैं आपको बोलूंगा कि AM10 कोड यूज करके आप ऑफर को अवेल कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 23,999 के अंदर आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस का। क्या चीजें कैसे पढ़नी है, किस अप्रोच में पढ़नी है, उन सभी चीजों में आपको हेल्प हो जाएगी मेरे एंड से। आज का सेशन यहीं पर, बाय, टेक केयर गाइस, सी यू, मिलते हैं फिर।